So, hello everyone. Today is our 19th session. So, my name is सनी भोसले. मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब एग्जाम्स. तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो बाकी बच्चे कर रहे हैं? क्या करते हैं? देखो, मैं तो आपको एमसीक्यू सेशन करवा रहा हूँ, है ना. एमसीक्यू 19 है. क्या आपने पिछले 18 सेशन देखे? नहीं देखे तो देखिए, बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको. नए क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हम डायरेक्ट वो क्वेश्चंस को जानेंगे, वो कॉन्सेप्ट को जानेंगे, वो क्वेश्चन को जानेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं. क्लियर? तो इस वीडियो को, लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और दूसरी बात, जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करें ना, तो उसके पहले आप अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लें. सिलेबस जरूर कंप्लीट करना. तो याद रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. पीडीएफ भी मिलेगा आपको, सब मिलेगा. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज पंजाब का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, पंजाब पुलिस एसआई का हो, एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, 20,000 फीस अब आपको नहीं देनी है. यू हैव टू पे ओनली 4,999, 4,999 रुपए फीस मात्र देनी है आपको. ठीक है, और पूरे एक साल के लिए ये कोर्स आपका. कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब यही मिलेगा. करंट अफेयर्स, आपको कोई नोट्स खरीदने, एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, सब यहीं पे मिलेगा. क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो. चलिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन नंबर 19 और किसका क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ में. बढ़िया क्वेश्चन. और बताइए क्या आंसर है. द क्वेश्चन इज टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच. क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब क्या है. टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच, यानी बेसिकली बात करूं मैं, देखो 30% का मतलब कितना हुआ मेरे पास? 3/10 हुआ. यानी जो वैल्यू 10 थी वो कितनी हो चुकी है मेरी, थी ना, फर्स्ट केस के लिए. सेकंड केस के लिए भी जो वैल्यू 10 थी वो कितनी होगी, थी ना. यानी 2 अगर इंक्रीमेंट करोगे तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? यानी 69% का इंक्रीमेंट होगा. या परसेंटेज पढ़ते हुए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये चाहिए होगा. यानी 30 प्लस 30 प्लस ऑफ 30 इंटू 30/100, यानी कि 69% ही हो गई. भी कोई भी आप एक फॉर्मूला, कोई भी आप एक अप्रोच लगा सकते हैं, रेशो वाली या ये वाली, कोई भी एक लगाइए, बट क्वेश्चन अच्छे से समझ आना है. क्लियर? देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में. टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30%. देखो वो क्या कह रहा है, डिक्रीमेंट. डिक्रीमेंट का मतलब 10 से लेके 7 और 10 से लेके 7, यानी कितना हो गया मेरे पास? 100 से लेके कितना हो, 49. यानी यहां पे मेरे पास कितना डिक्रीमेंट है? 51. वो ये कह रहा है कि यहां पे जो अल्टीमेटली मेरे को पता चला ना, दोनों का डिफरेंस वो 51 से कितने परसेंट बढ़ा है. कहने का मतलब क्या, इनका डिफरेंस कितना हो? 18%. यानी 18% कितना बढ़ा है? 51 इंटू ऑफ 100%. तो 3 6 18, यानी 600 बाई कितना? 17%. देखो अब ऑप्शन को टटोलते हैं. 32, 28 और 25 एंड 35. तो देखते हैं. देखो 17 थी 51, 9 बचा, 17 5 85, तो 35.29. एक ही ऑप्शन में 35 के अराउंड. सॉरी, ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर. क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस तरह के सोल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन के लिए. चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. A man is walking at a speed of 14 km per hour. After every kilometer, he takes rest for 7 minutes. How much time will he take to cover a distance of 7 km? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऑप्शन ये 1 1/5, 1 2/5, 2 1/5 एंड 3 1/5. चलिए देखो, a man is walking at a speed of 14 km per hour. यानी आपके पास स्पीड कितनी है पहले? 14 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 7 मिनट. देखो हर 1 किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का रेस्ट ले रहा है. तो टोटल देखो. अच्छा, मैं आपसे बात पूछता हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़ दो भी.
ये मेरे पास एक पिलर नंबर 1 है, ये पिलर नंबर 2 है, पिलर नंबर 3 है। मैं कहूँ इनके बीच में 4-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप क्या कहोगे सर? ये D1 हो गया, D2 हो गया। एक डी की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 डी की वैल्यू कितनी हो गई? 8। मतलब 3 पिलर 2 डिस्टेंस। यहां पे क्या मतलब? स्टॉपेज। मतलब अगर मेरे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर जाना है, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर 7, तो कितनी बार रुकेगा वो? लास्ट वाले किलोमीटर पे तो रुकने वाला, लास्ट वाले किलोमीटर तक पहुंच गया 7वें पे, 1 से 2 के बीच रुकेगा, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, यानी टोटल वो 6 स्टॉप लेगा। टोटल वो 6 स्टॉप लेगा। क्लियर? कितने किलोमीटर में? 7 किलोमीटर में। यानी मैं अगर इसको आपको ऐसे बताऊं, देखो वो यहां से यहां चला 1 किलोमीटर, एक स्टॉप लिया, फिर 1 किलोमीटर और लिया, फिर 1 किलोमीटर और लिया, फिर 1 किलोमीटर और लिया, 1 किलोमीटर और लिया, यहाँ पे ले लो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका मतलब पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टॉप, चौथा स्टॉप, 5वां स्टॉप, 6वां स्टॉप, 7वें स्टॉप पे तो पहुंच गया ना, वहां पे क्यों रुकेगा वो? क्लियर? तो 6 स्टॉप का मतलब 6 गुना 7 यानी 42 मिनट। देखो यूजुअली कितना टाइम लग रहा था उसे, अगर वो जाता डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया मेरे पास? 7 किलोमीटर, 14 की स्पीड और टाइम, तो टाइम कितना लगता है? 1/2 यानी 30 मिनट। 1/2 किलोमीटर यानी 30 मिनट। क्लियर? अब देखो जरा, कवर डिस्टेंस हो 7 किलोमीटर, इसका मतलब 42 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जोड़ दो जरा, कितना मिनट हो गया? 72 मिनट। इस 72 मिनट का मतलब क्या हो? 72/60 यानी 1, 12/60 यानी कितना हो गया? 1/5 यानी 1/5। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए, तो स्टॉपेज वाला ध्यान रखना थोड़ा सा। सुधीन साइकिलिस्ट एट 8.5 किलोमीटर पर आवर 4 आवर्स, then took an auto and traveled at 20 kilometer per hour for 1.5 hours, and then walked at 4 kilometer per hour for 5 hours. If Sudhin's overall average speed for entire journey was 10 kilometer per hour, what is the value of y? What is the value of y? देखो, अब अगर मैं बात करूं केस 1, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1, तो डिस्टेंस 1 एक्चुअली कितना है मेरे पास? 8.5 इंटू 4, 34 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, देन टुक एन ऑटो एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर, तो D2 कितना है मेरे पास? स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 1.5 आवर यानी कितना हो गया? 30 किलोमीटर, एंड देन वॉकड एट 4 किलोमीटर पर आवर फॉर y आवर्स, यानी D3 कितना हो गया? 4y यानी कितना? 4y, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 34 प्लस 30 प्लस 4y, यानी कितना हो गया मेरे पास? 64 प्लस 4y किलोमीटर। क्लियर? ये बात तो अच्छे से समझ आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ सुधीन्स ओवरऑल एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी, यानी डिस्टेंस में एक तरह से और निकाल सकता हूं, एवरेज स्पीड और टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टू टोटल टाइम। देखो, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड कितनी थी? 10, टाइम कितना दिया? 4 आवर, 1.5 आवर एंड y आवर्स, यानी कितना हो गया? 10 इंटू 5.5 प्लस y, यानी यहां से डिस्टेंस कितना निकला स्टूडेंट्स? 55 प्लस 10y। क्लियर? और ये किसके इक्वल है मेरे पास? 64 प्लस 4y। बस यहां से y की वैल्यू निकलने वाली है क्योंकि ये भी मेरे पास डिस्टेंस है और स्टूडेंट्स ये भी डिस्टेंस है। तो प्लीज बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो, ये कितना हो गया? 10y माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 64 माइनस ऑफ 55। तो स्टूडेंट्स हो गया 6y, और ये कितना होगा 9। तो y की वैल्यू कितनी है? 9/6 यानी 3/2, और यू कैन से दैट 1.5। ऑप्शन नंबर बी वाज द
राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लो फटाफट इसको। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज क्वेश्चन बैंक में। रघु राइड्स एट अ रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 5 मिनट्स। सॉरी, टू टेक अ ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कमेंट सेक्शन में आपने करना है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आए, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। रघु राइड्स एट अ रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी आपके पास स्पीड ऑफ रघु कितने दी है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, स्टॉप फॉर 5 मिनट, स्टॉपेज टाइम कितना है, स्पॉटेज टाइम कितना है आपका, स्टॉपेज टाइम शायद जुकाम हो गया है, बिल्कुल। टू टेक अ ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर, ठीक है। फॉर द टाइम दैट राम रघु विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। देखो अगर यूजुअली मैं बात करूं, यूजुअली कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यूजुअली डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लगेगा। देखो यूजुअली क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 84 किलोमीटर है, स्पीड कितना 36 इनटू टाइम, तो 84/36 कितने मिनट हो गए, मिनट में दिया हो तो मिनट में दिया हो तो मिनट में लेके चलो, चिकम चिकम छत्ती 14, 7/2 आवर्स, सॉरी 7/3 आवर्स। कितना हो गया 7/3, तो ये कितना हो गया देखो, 2 1/3 आवर, यानी ये 120 मिनट हो गया, प्लस 60/3 यानी 20 मिनट, यानी ये कितना कितना हो गया मेरे पास 140 मिनट हो गया। 140 मिनट आया है, जी हाँ 140 मिनट ही आएगा। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है मेरी, कि वो रुक रहा है। देखो अब जैसा पिछला अटेम्प्ट किया वैसे ही, देखो मैं बात करूं ये कितना होगा 10 किलोमीटर, 1 किलो, 2 10, 3 10, 4 5 6 7 8 और ये 10वां। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सिर्फ मेरी एक बात सुनना, कितने किलोमीटर जा रहा हूं 84, देखो ये 10 किलोमीटर चला गया, 10 किलोमीटर के बाद 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, 4 स्टॉप, 5 स्टॉप, 6 स्टॉप, और ये 7 स्टॉप और ये 8वां स्टॉप। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी इस स्टॉप के बाद तो आना ही नहीं, 84 किलोमीटर तो पहुंच गया, यानी कितने स्टॉप हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टॉप हो गए। एक स्टॉप की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 मिनट, 8 स्टॉप की कितनी होगी 40 मिनट, यानी 140 मिनट पहले 40 मिनट बाद में 140 प्लस 40 कितना हो गया आपके पास 180 मिनट। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कर लो फटाफट इसको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजी भी था। चलिए, a person invests rupees 9840 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount of, मतलब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 12,300 फॉर हाउ मैंने ईयर डिड ही इन्वेस्टेड द सम, बताओ। देखो सबसे पहली बात, कोई फॉर्मूले की तरह मत जाओ, प्रिंसिपल था 9840, अमाउंट क्या हो गया 12,300, देखो ये 10,000 से कितना बड़ा है 2300, ये 10,000 से कितना छोटा है 160, तो कितने का मिला 2460। यानी आप ये कहोगे, मैं देखो आपको एक चीज बताई हुई है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन नंबर ऑफ ईयर्स पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्या ऐसे ही निकलेगा, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। देखो इसका मतलब अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो 2460 डिवाइडेड बाय कितना 1230, सॉरी 12,300 इंटू 100%, ये क्या होगा मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। यहां से आपको पता ही बहुत सारे क्वेश्चंस के हैं, तो क्या इसको मैं क्या 12,300, ये लेट मी चेक द डेटा वंस अगेन,
एक मिनट, ये तो अमाउंट है ना, इसीलिए मुझे लग रहा था ये तो अमाउंट है ना, तो ये नहीं आएगा, नीचे नीचे आएगा, ये तो अमाउंट है, मैं वही चेक कर रहा था कि क्या गलती रहेगी। 9840 क्लियर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1.5%, सॉरी 1/5, या डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ लगा दे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से निकलेगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ के, तो नंबर ऑफ ईयर्स निकल गए यहाँ से। क्लियर, इसको करो जरा डिवाइड। अच्छा इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24, 15 चौके 60, फिर 3 से जा रहा है, 3 अट्ठा 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 205। ठीक है, तो ये किस पे गया 41 पे, ये किस पे गया 2 पे, और ये कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। देखो मैं दो ही चीजों पे भरोसा रखता हूं, एक तो प्रैक्टिस करो, एक तो आपकी होगी प्रैक्टिस, एक होगी प्रैक्टिस, एक होगी आपकी एमसीक्यू। प्रैक्टिस भी किसकी करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। क्लियर। तो दो तीन चीजों का आपने हमेशा ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपने करनी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, उसके बाद एमसीक्यू लगाओ, बहुत जरूरी है। फिर अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना, हो सके क्या ये तो लगाना ही है, मगर एमसीक्यू अगर कहीं अच्छी जगह, जैसे अभी बीडीएस एमसीक्यू करोगे तो वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर। तो ये सब चीजें हैं जो आपको करनी बहुत आवश्यक है। क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, आपके PYQ में आ चुका ऐसा क्वेश्चन। 20 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज went to a hotel. 19 of them spent 175 each, rupees 175 each on their meal, and the 20th student spent rupees 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. Find the total money spent by them. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? How will you do this question? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो सबसे पहली बात, टोटल मनी स्पेंड निकाल लोगे, देखो कैसे निकलेगा। वो कह रहे लेट, मैंने बोला लेट द एवरेज मनी स्पेंड बाय 20 स्टूडेंट इज P रुपीज। क्लियर है। देखो उसने क्या बोला, 20 स्टूडेंट थे, उसने बोला भाई 19 स्टूडेंट्स ने 175 रुपए खर्चे। मैं हमेशा की बात मानता हूं, अननेसेसरी की कैलकुलेशन कभी नहीं करनी चाहिए। इस क्वेश्चन में 19 गुणा अगर 175 आपने कर दिया तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ठीक है। और जो लास्ट पर्सन है उसने क्या किया, उसने क्या किया 175 ऑन देयर मील एंड द 20th स्टूडेंट स्पेंट 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20। 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 20, यानी कितना हो गया, एवरेज P था, इसे 19 रुपए ज्यादा खर्चे दिए। तो टोटल अमाउंट स्पेंड कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, टोटल अमाउंट स्पेंड कितना आ गया मेरे पास, आप कहोगे 19 इंटू 175 प्लस P प्लस 19। क्लियर, ये चीज आ गई। अब दूसरी बात सुनो। और मेरे पास क्या है, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। अब वो कह रहा है कि उन्होंने, देखो यहां से अगर एक बच्चे ने P किए तो मैं कह सकता हूं 20 P के बराबर होगा। टोटल मनी कैसे होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू मनी स्पेंड बाय स्टूडेंट, ऐसे कुछ होता है। तो इसको जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे कितना बनेगा, 19 इंटू 175 प्लस 19 इज इक्वल टू 20 P माइनस ऑफ P। तो ये कितना हो गया, 19 इंटू 175 प्लस 19 इज इक्वल टू कितना गया, 19 P आ गया, 19 भी बिल्कुल आ गया। चलो जी, तो ये कितना आ गया 175 प्लस 1 इज इक्वल टू P की वैल्यू। क्लियर। तो P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो स्टूडेंट P की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, देखो मेरे पास
176 क्लियर। अब मुझसे क्या पूछा, टोटल मनी, टोटल मनी कितनी होगी, यहाँ पुट कर लो, यहाँ नहीं पुट करनी, यहाँ पुट करो, 20 गुना 176, 176 का 3520, 3520, ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर, 3520। जल्दी से नोट कर लेंगे, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, ड्यूरिंग अ स्कूल excursion, each student of junior school was charged rupees 325 and each student of senior school was charged 400। भाई जूनियर को कितने मिले, जूनियर को मिल रहा है 325, और अगर मैं सीनियर की बात करूं वहां कितने मिल रहे हैं, 400। सिंपल, जितना सिंपल क्वेश्चन रखोगे उतना सिंपल आंसर आएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है। चलो फिर वो क्या कह रहा है, इफ देयर वर 80 स्टूडेंट्स फ्रॉम जूनियर, मतलब जूनियर विंग के मेरे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एट द कंबाइंड एवरेज चार्ज पर स्टूडेंट वाज 352, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लगाया इसको, एलिगेशन। ये क्या लग रहा है, एलिगेशन। तो बस माइनस करो, फिर देखते हैं क्या पूछा होगा। 400 माइनस 352 इज हाउ मच, 48। अच्छा 352 माइनस 325 इज हाउ मच, 25 2 27, तो ये कितना आ गया, 16:9, 16:9। क्लियर। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर विंग। देखो 16 की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 16 की वैल्यू कितनी दी है, 80, कितने गुना, 5 गुना, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 45। अब कहोगे सर ये दुविधा पड़ी रहती है, रेशियो कैसे पता चलते, देखो अगर मैं बात करूं रुपीस कैसे आएंगे, आप बोलोगे सीनियर विंग के 400 रुपीज पर स्टूडेंट, ऐसे लिखोगे। जूनियर विंग के कैसे लिखोगे, 325 रुपीज पर स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, यस। तो ये सारी चीजें आपने सोच के चलनी है। अभी कैसे सोचना है, पर है, पर के साथ स्टूडेंट आया, पर के साथ स्टूडेंट आया, अगर कॉस्ट प्राइस आता कैसे लिखते हैं, रुपीज पर केजी, रुपीज पर लीटर, तो ये किसका रेशो आता, ये क्वांटिटी का रेशो आता। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स, ये जब डिपेंड होगा जब आप यूनिट्स अच्छे से समझना शुरू करेंगे। क्लियर। चलिए, इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5 kg, व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज केम डाउन टू 15.5 kg, व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोस 4 स्टूडेंट्स। करिए क्वेश्चन, ये सिंपल और सिंपल प्योर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। करिए स्टार्ट, ट्राई करो क्वेश्चन को, देखो क्या दिया। इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट द एवरेज वेट वाज 18.5, देखो 32 स्टूडेंट है, टोटल कितना होगा, 32 गुना 18.5। अब मेरी कैलकुलेशन देखो क्या बोलती है, मेरी कैलकुलेशन कहती है, देखो 18 गुना 3 कितना, 540, 18 गुना 2 कितना, 36, प्लस 0.5 इंटू 32 हाउ मच, 16, तो कितना हो गया 52, 592 हो गया। सिंपल, मैं कैलकुलेशन तोड़ के करना पसंद करता हूं एज कंपेयर टू जोड़ के। क्लियर। अच्छा, व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप, तो जब 4 बच्चे छोड़ गए तो कितने बचे स्टूडेंट, 28, और कितना हो गया 15.5। अब आप करो जरा, देखो 15 गुना 20 300 हो गया, 15 गुना 8 कितना हो गया 120, 420 हो गया, प्लस 28 का आधा कितना 14, तो ये कितना हो गया 334 kg। बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं था। क्लियर। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखो अब रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग 592 माइनस ऑफ 334, 334 से 592 माइनस करना। देखो 34 और 8 52, ओ सॉरी 42, 42 और 50 92, तो कितना आ गया 58, तो 158 kg। इसका मतलब जब वो 4 बच्चे छोड़ के गए तो 158 kg का डिफरेंस बना, तो इसका मतलब
वेट ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना है मेरा पास 158, एक का कितना आएगा 158/4 यानी कितना 79/2 यानी कितना 39.50 kg. Option number A was the right answer. Clear? So these were the questions which are very important for your examination point of view. जल्दी से नोट कीजिए, फिर कुछ 2 मिनट गुफ्तगू करेंगे, फिर इस लेक्चर को ओवर करने की इजाजत चाहूंगा मैं जल्दी से. चलिए स्टूडेंट देखो, मैं अभी भी आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा. देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैं आपको बताऊं कोर्स बताना पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सेम क्वांट है, सेम आपकी रीजनिंग आएगी, जहाँ इंग्लिश आ रही है वहाँ इंग्लिश आएगी, जहाँ जीके आ रही जीके आएगी. पंजाब जीके की बात कर लो, ठीक है. यही बेसिकली 3-4 सेक्शन रहते हैं आपके पास. स्टैटिक जीके वगैरह वो तो चलो है ही, जीके में कवर कर दी सारी मैंने. तो मुझे एक बात बताओ, अगर अब मैंने क्वांट एक बार अच्छे से पढ़ ली, कंप्लीट कर ली, मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर ली, मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर ली और मैंने पंजाब जीके कंप्लीट कर ली, ठीक है, मैंने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली. तो मुझे एक बात बताओ, जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ लें, मैं चलो जीके को फिर भी थोड़ा लेके चलता हूं, ये थोड़ी ज्यादा वास्ट है. अगर मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस किया, मैंने एक फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो क्या ये कोई भी एग्जाम हो बिल्कुल सेम रहेगा? यस, इजंट इट? तो आपको करना क्या होता है, आप एक बार कंप्लीट प्रिपरेशन कर लो, कंप्लीट प्रिपरेशन कर लो स्टूडेंट. उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने टेस्ट लगाने हैं. ये प्रोसेस होता है किसी भी अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. क्लियर? आपने मॉक टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपको एरर्स पता चलेंगे कहां कहां पे. उन एरर्स को ठीक करो और बस जय हरी बोलो और चलते रहो. समझ आ गई बात? ये एक प्रोसेस होता है. मैं बता दूं कौन, देखो कोई भी एग्जाम हो, इनमें से कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का, चाहे पंजाब पटवारी का, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का, या एक्साइज या टैक्स इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सब में सिर्फ लेवल का फर्क है. किसी में लेवल छोटा है, किसी में लेवल बड़ा है, किसी में 2 क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं. बट द थिंग इज दैट अगर आपने एक बढ़िया लेवल का पढ़ रखा है ना, कोई भी एग्जाम आ जाए, कोई भी, इनको छोड़ के भी कितने सारे एग्जाम है आपके, एक दो तो इसमें मेंशन्ड भी नहीं है जो निकल जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका जेल वार्डन का था वो इसमें है भी नहीं. बट अगर इसकी तैयारी कर लोगे, आपका वो वाला एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी. क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो. लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. थैंक यू.